कितने भी सगे हो, इन 3 आदमी पे कभी भरोसा मत करना। एक कुत्ते ने बताया कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं। दर्शक बंधुओं, किसी जगह पर एक कुत्ता और कुतिया रहती थी। वह दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्यार था। एक दिन कुतिया ने कुत्ते से पूछा कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वह भी धनवान, बलवान या ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। कुत्ते ने कुछ चुप देर रहने के बाद कहा कि बड़ा ही गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं अपनी एक कहानी में दूंगा। पूर्व जन्म की कहानी सुनाकर देता हूं। मैं एक शक्तिशाली जादूगर हूं। मेरे पास अपार शक्ति थी। मैं सुंदर सुंदर राक्षस को अपने जादू के बल पर रखता था। बंदी बना लिया गया था। मैं असीमित ताकतों का मालिक था, लेकिन फिर भी मेरी कमजोरी ने मुझे नष्ट करो और आज मैं कुत्ता बना हूं। मेरे पूर्व जन्म की कहानी कुछ इस बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज माधवपुर में एक राजा वीर प्रताप राज ने अपनी रानी का नाम चंद्रमुखी रखा था और वह बेहद खूबसूरत थी। पतिव्रता स्त्री थी। राजा वीर प्रताप अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे। रानी को जीवन से किसी भी चीज की कमी नहीं दी जा रही थी। राजा ने उन्हें हर सुख सुविधा दी थी, लेकिन फिर भी रानी चंद्रमुखी हमेशा उदास रहती है। रानी चंद्रमुखी का सबसे बड़ा दुख ये था, वो निसंतान थी। जो संतान के अभाव में उनके मन में हमेशा यही रहता था कि राजा और रानी को समस्या थी। इसका समाधान खोजने के लिए उन्होंने कई यज्ञ और पूजा पाठ भी करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा वीर प्रताप को और रानी चंद्रमुखी ने गरीबों को दक्षिणा में भी दी थी, कन्यादान भी थे, तालाब और कुएं भी खुदवा थे, लेकिन उनके प्रयास का कोई फल नहीं मिला। रानी का दिल और किडनी खराब हो गई तो जीवन का क्या फायदा जब वो मां नहीं बन पाए। दर्शक बंधाओ, एक दिन उन्होंने मन ही मन कहा कि क्यों ना मैं पत्थर बन जाता हूं, कम से कम बांग रानी कहलाने से तो बच गई। माधवपुर के पास एक विशाल पर्वत था, जहां एक तपस्वी भास्कर नाथ अपनी कठोरता में लीन रहती थी। रानी ने सुना था कि तपस्वी भास्कर नाथ बहुत ही कृपालु और सिद्ध योगी हैं। उन्होंने अपने पति राजा वीर प्रताप से इस तपस्वी के पास के जाने माने मालिक रानी ने कहा कि हो सकता है उनकी दुआ मुझसे मां बनने का हो, आशीर्वाद मिल जाए। राजा ने अपनी मन ली और यात्रा की सारी व्यवस्था बात कर दी, रानी को दी। चंद्रमुखी पालकी पर अपने दास दसियों के साथ पहाड़ की ओर चल पड़े। नगर के लोग पहुंचे, उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए बाहर आई। रानी पहली बार ऐसी कठिन यात्रा पर निकली। कुछ समय बाद वह माउंटेन पर रीछ ने पालकी को नीचे ठीक कर दिया और वह 4 दासिया के हो गई। बहुत कठिन थी। रानी के साथियों के साथ चाले पैर गए और उनका खून आतिथ्य लगा, लेकिन रानी ने अपने कष्टों की परवाह नहीं की। मां बनने की तीव्र इच्छा ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति, गिरते पड़ते थकान और दर्द को सहते हुए अंततः रानी तपस्वी के स्थान तक पहुंच गई। रानी ने देखा कि तपस्वी भास्कर नाथ अपनी समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर हरी वेले और घास फूस फैल चुकी थी। पक्षियों ने उनके पास घोंसले बना लिए थे। रानी ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया, लेकिन तपस्वी ध्यान में मगन थे। उन्होंने रानी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रानी ने उन्हें जगाने के लिए कई तरह की आवाजें निकाली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रानी को चिंता होने लगी कि कहीं उनकी तपस्या में भगन डालने का पाप ना लग जाए। उन्होंने सोचा कि यदि तपस्वी मुझसे क्रोधित हो गए तो मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। रानी को एक उपाय सूझा। उन्होंने पास से एक मिट्टी की हांडी उठाए और उसमें चावल पकाने का निश्चय किया, लेकिन चूल्हा अधूरा था। उन्होंने 2 पत्थर रखे, लेकिन तीसरा पत्थर नहीं होने के कारण हांडी रुक नहीं पा रही थी। रानी ने अपने घुटने का सहारा देकर हांडी को चूल्हे पर टिकाया। जैसे ही उन्होंने चूल्हा जलाया, आग की गर्मी से उनका घुटना जल गया। दर्द के मारी रानी चीख पड़ी, जिससे उनकी हांडी नीचे गिर गई और चावल चारों तरफ बिखर गए। रानी की चीख से तपस्वी भास्कर नाथ की समाधि भंग हो गई। उन्होंने आंखें खोलकर रानी की ओर देखा और पूछा, बेटी तुम कौन हो? तुम्हारा रूप, रंग और आभूषण देखकर लगता है कि तुम किसी राज घराने की रानी हो, लेकिन ये भी ठीक है कि तुम्हें रसोई बनानी नहीं आती। चूल्हा जलाने का तरीका भी तुम्हारा ठीक नहीं है। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी चूल्हा बनाते समय तीसरा पत्थर रखना जरूरी है। जाकर एक पत्थर लेकर आओ ताकि चूल्हा सही से बन सके। फिर से हांडी चूल्हे पर रखकर चावल पकाओ। रानी चंद्रमुखी यही तो चाहती थी। उनका
उद्देश्य था कि तपस्वी अपनी आंखें खोल ले, वे उनकी बात सुन सके। रानी ने तपस्वी को प्रणाम किया और अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। माधवपुर की रानी चंद्रमुखी अपनी समस्या लेकर तपस्वी भास्कर नाथ के सामने बैठ गई। रानी ने झोली फैलाकर कहा, है मुनि बन, मैं एक निसंतान रानी हूं, आपके पास अपनी झोली फैलाकर मां बनने का आशीर्वाद मांगने आई हूं। कृपया ऐसा वरदान दे कि मैं अपनी संतान का मुख देख सकूं। मित्रों, तपस्वी भास्कर नाथ ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और रानी की किस्मत देखी। उन्होंने देखा कि रानी चंद्रमुखी को संतान सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन उसमें कई कठिनाइयां हैं। यदि पुत्री हुई तो रानी के प्राण संकट में पड़ेंगे, और यदि पुत्र हुआ तो राजा वीर प्रताप की जान चली जाएगी। यह जानकर मुनि का हृदय भारी हो गया, लेकिन उन्होंने ये सच्चाई रानी को नहीं बताई। मुनि ने कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। यहाँ से उत्तर दिशा में नागराज का स्थान है, वहां 4 सागवान के वृक्षों के बीच एक आम का पेड़ है। उस पेड़ की 7 बार प्रदक्षिणा करना, फिर पेड़ से 7 आम तोड़ना और नदी में स्नान करके उन आमों का रस पी लेना, तब तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मित्रों, रानी ने मुनि के निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया और नागराज के स्थान की ओर प्रस्थान किया। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि 4 बड़े सागवान के वृक्षों के बीच एक आम का विशाल पेड़ खड़ा था। रानी ने भक्ति भाव से पेड़ की 7 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा के बाद रानी पेड़ पर चढ़कर 7 आम तोड़ने लगी, लेकिन रानी के मन में लालच आ गया और उन्होंने मुनि की हिदायत भूलकर आंचल भरकर आम तोड़ लिए। नीचे उतर कर जब उन्होंने आम गिने तो उनके आंचल में केवल 7 आम ही निकले। ये देखकर रानी हैरान रह गई। उन्होंने फिर से पेड़ पर चढ़कर और आम तोड़े, लेकिन इस बार भी आंचल में केवल 7 आम निकली। तीसरी बार आम तोड़ने का प्रयास करते ही धरती हिलने लगी, पेड़ पौधे और चारों ओर की चीजें डोलने लगी, मानो ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया। पेड़ की जड़ से नागराज फन फैलाए हुए प्रकट हुए। उनका क्रोध देखकर रानी चंद्रमुखी के होश उड़ गए। रानी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उन्होंने डरते हुए कहा, हे नागराज, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानता में आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मुझे मां बनने का सुख प्राप्त करने दो। जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तब आप मुझे जो दंड दे, मैं वो पाने के लिए यार हूं। नागराज ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। तुम्हें 7 कन्याएं प्राप्त होंगे, लेकिन ध्यान रखना, सबसे छोटी का नाम सर्पवती रखना। रानी ने डरते हुए पूछा, हे नागराज, क्या मुझे पुत्र का सुख नहीं मिलेगा? नागराज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें पुत्र हुआ तो तुम्हारे पति वीर प्रताप के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए तुम्हारे लिए पुत्र का योग नहीं है। रानी ने सिर झुका लिया और कहा, हे नागराज, मुझे कन्याओं का सुख ही स्वीकार है। मित्रों, नागराज अपने स्थान को लौट जाता है। रानी चंद्रमुखी खुशी खुशी महल में वापस आ गई। राजा वीर प्रताप ने उनकी आवानी की और उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। अगले दिन रानी ने स्नान करके नागराज का स्मरण किया और उन 7 आमों का रस निकाल कर पी लिया। कुछ महीनों के बाद रानी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में रानी ने एक साथ 7 कन्याओं को जन्म दिया। रानी चंद्रमुखी और राजा वीर प्रताप अपनी बेटियों को पाकर बेहद खुश थे। रानी ने नागराज के वचन का पालन करते हुए सबसे छोटी पुत्री का नाम सर्पवती रखा। इसी तरह से बाकी 6 बेटियों के नाम भी रख दिए। रानी अपनी बेटियों के मुख देखकर खुश होती थी, क्योंकि सभी राजकुमारियां अनुपम सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। उनकी कोमल मुस्कान और मासूम चेहरों ने रानी के मन को संतोष दिया, लेकिन मन के कोने में एक अजीब सा डर छिपा था। एक दिन रानी ने राज पुरोहित से पूछा, पुरोहित जी, नाग पंचमी का दिन कब है? पुरोहित ने कहा, बिटिया, नाग पंचमी आज से 3 दिन बाद है। मित्रों, ये सुनते ही रानी का मन बेचैन हो गया। नाग पंचमी का दिन वही दिन था जब नागराज ने उनके प्राण लेने का वादा किया था। रानी ने मन में सोचा, अगर मेरे प्राण चले गए तो मेरी मासूम बेटियों का क्या होगा? यदि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया तो सौतेली मां इन नन्ही बच्चियों को सताएगी। इस डर से रानी ने राजा वीर प्रताप को अपने कक्ष में बुलाया और अपनी विथाई रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास अब केवल 3 दिन का समय बचा है। नागराज मुझसे मेरा वादा पूरा करवाने आएंगे। मेरे जाने के बाद मेरी फूल सी बच्चियों का क्या होगा? कृपया उन्हें बचाने का कोई उपाय करे। राजा वीर प्रताप ये सुनकर जैसे टूट से गए। उनका चेहरा दर्द और सहायता से भर गया। वो रानी
की बात सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब मंत्रियों को ये बात पता चली तो उन्होंने रानी को सांत्वना दी और कहा, रानी जी डरिए मत, हम नागराज को यहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। मंत्रियों ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने बाजार से 2 बड़े सोने के खंभे और एक सोने की पेटी खरीदी। खंभों को नगर के बीचों बीच काट दिया और सोने की पेटी को उन खंभों के बीच लटकाया गया। रानी चंद्रमुखी को उस पेटी में लिटा कर बाहर से ताला लगा दिया गया। पेटी के चारों ओर तेल लगाकर उसमें आग लगा दी गई ताकि नागराज पेटी तक न पहुंच सके। 3 दिन बाद जब नाग पंचमी का दिन आया, नागराज ने रानी का इंतजार किया, लेकिन जब रानी नहीं आई तो उनका गुस्सा साथ में आसमान पर था। उन्होंने अपने फन फैलाकर क्रोध से कहा, रानी चंद्रमुखी ने मुझसे बाधा तोड़ दिया है, अब मैं उसके राज्य में जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। मित्रों, नागराज सूक्ष्म रूप धारण करके राजा की नगरी में प्रवेश कर गए। उन्होंने सोने की पेटी के पास पहुंचकर कहा, अरे विश्वासघात, तुमने मुझसे छल किया था, मेरी हत्या की साजिश रचाई है। रानी चंद्रमुखी ने पेटी के अंदर से साहस जुटाकर कहा, हे नागराज, मैंने कोई छल नहीं किया, मैं खुद अपना वादा निभाना चाहती थी, लेकिन ये सब मेरे नियंत्रण से बाहर था। मेरी मासूम बच्चियों की चिंता में सबने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। नागराज ने कहा, तुमने जो किया उसका दंड भुगतने को तैयार हो जाओ। ये कहते हुए नागराज ने पेटी के भीतर प्रवेश किया और रानी को डस लिया। जब पेटी के बाहर खड़े लोगों ने रानी की चीख सुनी तो वे घबरा गए। थोड़ी देर बाद जब आवाज बंद हो गई तो मंत्रियों ने पेटी नीचे उतार कर खोली। अंदर रानी बेहोश पड़ी थी और उनके चारों ओर खून फैला हुआ था। ये देखकर राजा वीर प्रताप ने कहा, अगर मेरी रानी अब नहीं रही तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। राजा ने अपनी तलवार उठाए और अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया, लेकिन मंत्रियों ने उनका हाथ पकड़ लिया। एक मंत्री ने कहा, महाराज, नाग के काटने से हर कोई नहीं मरता। मैं एक ओझा को जानता हूं जो नागराज का जहर निकाल सकता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के सभी झाओं को बुलाया जाए। ओझा अपने अपने तरीकों से रानी का उपचार करने लगी। कुछ ही देर में रानी ने आंखें खोल दी। रानी ने राजा वीर प्रताप का हाथ पकड़कर कहा, महाराज, अब मैं कुछ ही समय की मेहमान हूं। दुनिया में ऐसा कोई ओझा नहीं जो मेरे प्राण बचा सके। उन्होंने अपने कांपते हुए शब्दों में कहा, आपसे मेरी अंतिम विनती है, जब तक मेरी बेटियों का विवाह ना हो जाए और वे अपनी ससुराल ना चली जाए तब तक आप दूसरा विवाह ना करें। यदि आपने दूसरी शादी की तो मेरी बेटियां सौतेली मां के हाथों सताई जाएंगी। राजा वीर प्रताप ने अपनी रानी के सामने कसम खाई, मैं कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं आपकी बेटियों की तरह हर तरह से रक्षा करूंगा। रानी चंद्रमुखी ने अपनी बेटियों को देखने की अंतिम इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी आंखें बंद हो गई। वह स्वर्ग सिधार चुकी थी। राजा वीर प्रताप और पूरे राज्य ने रानी की विदाई पर शोक व्यक्त किया। राजा वीर प्रताप अपनी 7 पुत्रियों के साथ अपनी दिवंगत रानी चंद्रमुखी की यादों में खोए रहती थी। राजा ने अपनी बेटियों को मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो उनका हर ख्याल रखती थी और उन्हें पिता के साथ साथ मां का भी प्यार देते थे। राजा वीर प्रताप ने अपनी दिवंगत रानी को वचन दिया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे और उन्होंने इस वचन का पूरी ईमानदारी से पालन किया था। राजा की इस निष्ठा को देखकर उनके मंत्री चिंतित हो गए। मंत्रियों ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की कि उन्हें अपनी बेटियों के भविष्य के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन राजा हर बार इनकार कर देते थे। मंत्रियों ने सोचा, यदि राजा दूसरी शादी नहीं करेंगे तो भविष्य में राज्य और उनकी बेटियों का क्या होगा। फिर मंत्रियों को एक युक्ति सूझी। उन्होंने राजा की 7 बेटियों से बात की। मंत्रियों ने बेटियों से कहा, आपके पिता को दूसरी शादी करनी चाहिए ताकि आपको एक नई मां का प्यार मिल सके। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब केवल आप ही उन्हें मना सकती हैं। बेटियों ने अपने पिता से जाकर आग्रह किया कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन राजा वीर प्रताप ने अपने वचन का हवाला देकर बेटियों का अनुरोध ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया है और मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। राजा के इनकार करने के बाद मंत्रियों ने एक और युक्ति निकाली। उन्होंने जंगल से एक विशेष जड़ी बूटी जिसे मोहिनी का बह ढूंढ निकाली। यह जड़ी बूटी ऐसी थी कि जिसे खिला दी जाती वो तुरंत विवाह के लिए तैयार हो जाता। मंत्रियों ने जड़ी बूटी को राजा के भोजन में मिला दिया। अगले दिन राजा वीर
प्रताप ने मंत्रियों से कहा, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, जल्दी से एक योग्य राजकुमारी की तलाश करो। मित्रों, मंत्रियों ने जल्द ही सीतापुर राज्य की राजकुमारी सरवती को चुना। सरवती बेहद सुंदर और गुणवान थी। राजा वीर प्रताप की बारात बड़े धूमधाम से सीतापुर पहुंची। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन जैसे ही बारात लौट रही थी, रास्ते में एक पेड़ टूटकर बारातियों पर गिर पड़ा। सभी सुरक्षित रहे, लेकिन इस घटना ने राजा को विचलित कर दिया। राजा ने महल लौटकर पुरोहितों और मंत्रियों से पूछा, हमने विवाह के लिए शुभ समय चुना था, फिर भी यह शकुन क्यों हुआ? राजा को अपनी दिवंगत रानी चंद्रमुखी का वचन याद आ गया और उनका मन नई रानी सरवती से उचट गया। राजा ने सुरनवती के लिए एक अलग से महल बनवा दिया और अपनी बेटियों के साथ पुराने महल में रहने लगे। राजा ने नई रानी से बातचीत करना भी बंद कर दिया। सुरती इस उपेक्षा से नाराज और बहुत चिंतित थी। एक दिन राजा वीर प्रताप को राज्य के काम से दूर जाना पड़ा। राजा ने अपनी बेटियों को भी साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर रानी सरवती ने चालाकी से बेटियों से कहा, बेटियों, अगर तुम अपने पिता के साथ जाओगे तो उनकी चिंता बढ़ेगी, वह अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तुम उन्हें यही रहने के लिए मना कर दो और कहो कि हमें आपके साथ नहीं जाना है, हमें यही आपकी नई माँ के साथ रहना है। रानी की बातों में आकर सातों बेटियों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम यहाँ अपनी नई माँ के साथ ही रहना चाहते हैं, आप अपने काम के लिए निश्चिंत होकर जाए। राजा वीर प्रताप ने सोचा, यदि मेरी बेटियां नई रानी के साथ खुश है तो मुझे उन्हें यही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बेटियों को सरनवती के महल में छोड़ दिया और स्वयं काम के लिए निकल गए। रानी चंद्रमुखी की बेटियां अपनी सौतेली मां के व्यवहार से दुखी थी। रानी चंद्रमुखी के बाद उनकी बेटियां रानी सुरनमती के पास आई, जो पहले तो उनके साथ सहज और प्रेम पूर्ण व्यवहार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। दूसरे दिन अमावस्या थी और रानी स्वती ने सातों लड़कियों को अपने पास बुलाकर कहा, बेटियों, कल पूर्णिमा है, जो इस दिन व्रत करता है उसका जीवन सुखम और समृद्ध होता है। तुम सभी पूर्णिमा का व्रत करो ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। लड़कियां रानी की बातों में आ गई और बोली, माँ, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, लड़कियों को भूख लगने लगी। उन्हें अब व्रत से ज्यादा खाने की जरूरत महसूस हो रही थी। एक दिन जब लड़कियों ने रानी से कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दीजिए, रानी सुरती ने नाराजगी से कहा, तुम सब आलसी हो, व्रत करने वालों को धैर्य रखना चाहिए, जाओ कुएं से पानी लेकर आओ। लड़कियां डर और चिंता के साथ टूटे फूटे मटकों में पानी भरने के लिए कुएं की ओर चल पड़ी। उन्हें पानी भरने का अनुभव नहीं था, क्योंकि वे पहले कभी यह काम नहीं करती थी, फिर भी उन्होंने कोशिश की। इस बीच रानी चंद्रमुखी, जो अब स्वर्ग में थी, अपनी बेटियों का दुख देख रही थी। उन्होंने पेड़ पर केले उगाए ताकि उनकी बेटियां भूख से राहत पा सके। जब लड़कियों ने केले देखे तो वे खुशी से चिल्लाए और उनका पेट भरने के बाद पानी लेकर महल लौटी, लेकिन मटके टूटे हुए थे और पानी उनमें नहीं टिक पाया। जब महल में लौटी तो रानी शमती ने कहा, तुम लोग मटके संभाल कर क्यों नहीं लाए? लड़कियां उदास हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मित्रों, एक दिन रानी शमती ने 7 लोटे दूध में कुछ मिलाकर लड़कियों को दिया। लड़कियों ने दूध पीने के बाद असहजता महसूस की, उनकी हालत खराब होने लगी और उन्होंने कहा, माँ, हमें अजीब महसूस हो रहा है। रानी सुरनवती ने उनकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये तुम्हारी कमजोरी है, अब जाकर आराम करो। फिर उसने लड़कियों को एक कमरे में बंद कर दिया। जब रानी चंद्रमुखी को यह महसूस हुआ कि उनकी बेटियां परेशानी में है, तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उनकी मदद की। चंद्रमुखी ने अपनी बेटियों के सिर पर अदृश्य रूप से हाथ फेर कर उन्हें ठीक कर दिया। लड़कियां अब आराम से सोने लगी, क्योंकि उन्हें राहत मिल चुकी थी। मित्रों, अगली सुबह रानी सुमती ने कमरे का दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई। वो देखती है कि राजा वीर प्रताप की सारी बेटियां ठीक ठाक थी। लड़कियों ने पूछा, माँ, चांद कब उगेगा? हमें बहुत भूख लगी है। रानी सुरनवती ने घबराते हुए कहा, अभी चांद नहीं उगा है, तुम थोड़ा और आराम करो। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचने लगी, यह कैसे संभव है कि यह सब क्या हो रहा है? लड़कियों ने फिर से रानी से कहा, माँ, हमें कुछ खाने को दीजिए, अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। रानी ने कहा, ठीक है, तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसूं। लड़कियों ने रानी से कहा, माँ, हम अंधेरे में बहुत डर लगता है, तो
रानी ने जवाब दिया, अंधेरा तुम्हें खा तो नहीं जाएगा, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। रानी उन्हें लेकर एक उजाड़ और टूटे फूटे मंदिर में गई। उसने कहा, इस मंदिर में पूजा करो, इससे तुम्हें अच्छे वर मिलेंगे और तुम्हारा भविष्य सुखद होगा। लड़कियां बेचारी मासूम थी, उन्होंने रानी की बात मान ली और मंदिर के अंदर चली गई। जैसे ही लड़कियां अंदर गई, रानी ने मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। लड़कियां अंदर भूख और प्यास से बेहाल हो गई। रानी चंद्रमुखी जो स्वर्ग में थी, अपनी बेटियों की दुर्दशा देखकर बेहद दुखी हुई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से मंदिर के अंदर कई मधुमक्खी के छत्ते लगवा दिए। उन छतों से शहद टपकने लगा और वह शहद लड़कियों के पास आकर उनके मुंह में जाने लगा। इससे लड़कियों की भूख शांत हो गई और उन्हें राहत मिली। अब उनकी जान में जान आई, लेकिन वे फिर भी कैद में थी और बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। उधर राजा वीर प्रताप अपने पड़ाव में आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें झकझोर कर उठाया हो। उनके कानों में आवाज गूंजी, उठो राजन, तुम्हारी बेटियां संकट में है और तुम यहाँ आराम कर रहे हो। राजा तुरंत उठ खड़े हुए और सोचने लगे, जरूर मेरी बेटियां किसी मुश्किल में है। उन्होंने तुरंत मिठाई, खिलौने और अन्य चीजें लेकर अपनी नगरी की ओर प्रस्थान किया। जब राजा महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटियां स्वागत के लिए नहीं आई। ये देखकर राजा को चिंता हुई। वह सीधे रानी सरवती के महल में पहुंच गए और पूछा, हे रानी, मेरी बेटियां कहाँ है? रानी सुरती ने झूठ बोलते हुए कहा, आपकी पहली पत्नी रानी चंद्रमुखी उन्हें अपने साथ ले गई है। राजा को ये सुनकर हैरानी हुई, लेकिन वह रानी की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे पूरे नगर में उनकी बेटियों को ढूंढे। सिपाहियों ने हर जगह तलाश की, लेकिन लड़कियां नहीं मिली। राजा ने खुद की तलाश शुरू की। जब वो जंगल की ओर बढ़े तो उन्हें जमीन पर पैरों के निशान दिखाई दिए। उन्होंने 7 छोटे और बड़े पैरों के निशान देखे। राजा ने सोचा, ये बड़े पैरों के निशान रानी चंद्रमुखी के हो सकते हैं। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए राजा को एक टूटे फूटे मंदिर का पता चला। राजा ने मंदिर का ताला तुड़वाया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी 7 बेटियां कमजोर और थकी हुई हालत में मंदिर में पड़ी थी। राजा ने जल्दी से उन्हें बाहर निकाला और महल वापस ले जाने का आदेश दिया। जब राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि वे वहां कैसे पहुंची तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे रानी सरनवती ने उन्हें पूजा के बहाने मंदिर में बंद कर दिया था। ये सुनकर राजा को गहरा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत रानी सूरनवती से सारे संबंध तोड़ दिए और उसे राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। रानी सूरनवती ने राजा से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। राजा वीर प्रताप ने अपनी बेटियों की खुशी के लिए उसे माफ कर दिया, लेकिन अब वो रानी से दूर रहने लगी थी। उन्होंने बेटियों के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दी और सुनिश्चित किया कि वे हमेशा सुरक्षित और खुश रहे। लेकिन रानी सरवती, जो राजा और उनकी बेटियों से ईर्ष्या करती थी, उसने एक दिन राजा के खिलाफ एक और योजना बनाई। एक दिन जब राजा स्नान के लिए गए हुए थे, रानी सुरती ने अपनी दासी को जंगल में भेजकर एक विशेष सम्मोहन जड़ी बूटी मंगवाई। इस जड़ी बूटी को रानी ने राजा के भोजन में मिला दिया। जैसे ही राजा ने वो खाना खाया, वो रानी स्वती के प्रति सम्मोहित हो गए। रात को राजा, जो जड़ी बूटी के प्रभाव में थे, रानी के महल के द्वार पर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। रानी ने अंदर से कहा, महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, जाए, वापस लौट जाए। राजा ने कहा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। रानी ने कड़ाई से कहा, अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो अपनी बेटियों को मुझसे दूर कर दो, उन्हें मार दो या जंगल में कहीं छोड़ दो, तभी मैं तुम्हें अपने महल में आने दूंगी। राजा ने कहा, बेटियों को मारने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। रानी ने जवाब दिया, तो फिर उन्हें दूर जंगल में छोड़ाओ, तभी मैं तुम्हें अपने पास आने दूंगी। जड़ी बूटी के प्रभाव में आए राजा ने रानी की बात मान ली। आधी रात को राजा ने अपनी बेटियों को जगाया और कहा, बेटियों, मैं तुम्हें तुम्हारे ननिहाल ले जा रहा हूं, वहां तुम्हें सब देखकर बहुत जाएंगे। लड़कियों ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारा कोई निहाल है। राजा ने जवाब दिया, कुछ पारिवारिक कारणों से हमारी बोलचाल बंद हो गई थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम उनसे मिलो। बेटियों ने अपने पिता पर भरोसा किया और
तैयार होकर उनके साथ चल पड़ी रानी सुरनमती ने अपनी दासी को कहकर राजा की बेटियों के लिए जहरीली रोटियां बनवाए और उन्हें एक पोटली में बांध दिया, साथ ही राजा के लिए साधारण रोटियां दूसरी पोटली में रखवा दी। रानी ने राजा से कहा, इस बड़ी पोटली की रोटियां बेटियों को दे देना और दूसरी पोटली की रोटियां आप खा लेना। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे रानी की बात मान ली। राजा अपनी बेटियों के साथ जंगल के रास्ते पर चला जा रहा था। चलते चलते घने जंगल में पहुंचने पर सबसे छोटी बेटी सरबती ने देखा कि एक कौवा उड़ता हुआ आ रहा है। उसने अपनी पोटली से रोटी का एक टुकड़ा निकालकर कौवे को डाल दिया। जैसे ही कौवे ने रोटी खाई वो तड़पने लगा और वो वही मर गया। ये देखकर सरबती का मन घबरा गया। उसने सोचा ये रोटियां जहरीली है। फिर उसने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता भी रोटी खाते ही गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। सरबती ने तुरंत अपनी बहनों से कहा, अगर हम इन रोटियों को खा लेते तो हमारी भी यही हालत हो जाती। सरबती ने कहा, हम इन रोटियों को जंगल में कहीं फेंक नहीं सकते। अगर कोई और इन्हें खा लेगा तो उसकी भी जान चली जाएगी। सातों बहनों ने मिलकर जमीन में एक गड्ढा खोदा और सारी उसम दबा दी। उन्होंने यह बात अपने पिता राजा वीर प्रताप को नहीं बताई थी, क्योंकि वे उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। राजा, जो अभी सम्मोहन जड़ी बूटी के प्रभाव में था, यह नहीं समझ पाया कि उनकी बेटियां इस संकट से कैसे बची। उन्हें क्षति के षड्यंत्र की कोई खबर नहीं थी। राजा, जो अपनी बेटियों से अत्यधिक प्रेम करता था, अपनी सौतेली रानी सोबती के षड्यंत्र में फंस गया था। जंगल में बेटियों को छोड़ने का निर्णय राजा के जीवन को बदलने वाला था। के आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद बेटियों को भूख सताने लगी। सबसे छोटी बेटी सरबती ने कहा, पिताजी, मुझे आपकी पोटली में से एक रोटी दीजिए। राजा, जो अब भी सम्मोहन जड़ी बूटी के प्रभाव में था, कहने लगा, बेटी, इस पोटली में तो कंकड़ पत्थर है। मैंने इन राह में जंगली जानवरों से बचने के लिए रखा है। तुम्हें रोटी ननिहाल में मिलेगी, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। लेकिन सरबती को भूख इतनी अधिक थी कि वो वही भी जंगल में बैठकर रोने लगी। ये देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने उसे डांटते हुए कहा, चित करना बंद करो। बड़ी बहनों ने राजा से कहा, पिताजी, इसे मत डांटिए, हम इसे समझा देंगे। मित्रों, चलते चलते रात हो जाती है। राजा ने थकावट महसूस की और कहा कि अब रात हो चुकी है, हम यहीं रुककर सुबह आगे बढ़ेंगे। राजा ने बेटियों के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे ठहरने का निर्णय लिया। जब सब सो गए तो राजा ने एक मोटी लकड़ी को अपने स्थान पर रखा और उसे चादर से ढक दिया। इसके बाद वो धीरे से उठकर जंगल से निकल गया। सुबह होते ही राजा जंगल के किनारे एक नदी पर पहुंचा। वहां उसने हाथ मुंह धोने के लिए अपनी पोटली खोली। पोटली खोलते ही राजा ने देखा कि रोटियां सचमुच कंकड़ पत्थर में बदल चुकी थी। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, हे प्रभु, मेरी बेटियां मुझसे रोटी मांग रही थी और मैंने उन्हें कंकड़ पत्थर की बात कही थी। क्या मैंने सचमुच उन्हें धोखा दिया है? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन जब वह महल पहुंचा तो सम्मोहन जड़ी बूटी का प्रभाव फिर से बढ़ गया था। वो सब कुछ भूल गया था, यहां तक कि अपनी बेटियों को भी। इधर जंगल में सुबह जब उसकी बेटियां जागी तो उन्होंने अपने पिता को आवाज दी, लेकिन जब कई बार पुकारने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला तो सबसे बड़ी बेटी ने चादर हटाई। चादर के नीचे लकड़ी का मोटा टुकड़ा देखकर बेटियां हैरान रह गई। यह देखकर वे समझ गई कि उनके पिता उन्हें जंगल में अकेला छोड़कर चले गए हैं। ये जानकर सभी बहनें रोने लगी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आंसू पोंछ और फैसला किया कि उन्हें खुद का ख्याल रखना होगा। उन्होंने पास के तालाब में स्नान किया, लेकिन भूख के कारण उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि जंगल में कैसे बचा जा सकता है। उसी समय राजा रुद्र प्रताप, जो पास के राज्य के शासक थे, शिकार करते हुए जंगल में पहुंचे। उन्होंने लड़कियों को देखा और तुरंत समझ गए कि यह किसी राज परिवार की बेटियां हैं। राजा रुद्र प्रताप ने सिपाहियों से कहा, इन लड़कियों के लिए तुरंत भोजन और पानी का इंतजाम करो। सिपाही खाने पीने का सामान लेकर और लड़कियों ने भरपेट खाना खाया। जब राजा रुद्र प्रताप ने उनसे उनकी कहानी पूछी तो उन्होंने रोते हुए पूरी घटना सुनाई। ये सुनकर राजा रुद्र प्रताप के मन में ख्याल आया। राजा रुद्र प्रताप, उन्होंने लड़कियों को अपने राज्य ले जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा और तुम्हें अपना पूरा स्नेह दूंगा। राजा ने लड़कियों को अपने महल में पहुंचाया। उनके 7 पुत्र थे और उन्होंने
अपनी सातों भांज का विवाह अपने पुत्रों के साथ करवा दिया। सबसे छोटी बेटी सरती का विवाह सबसे छोटे पुत्र विक्रम से हुआ। उधर राजा वीर प्रताप के जीवन में कठिन समय शुरू हो गया। मित्रों, माधवपुर राज्य में राजा वीर प्रताप का जीवन एक दुखद मोड़ ले चुका था। दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया था और उन्हें अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। उनके राज पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था और राजा वीर प्रताप को अपनी रानी सुरती के साथ दर दर भटकना पड़ा। राजा वीर प्रताप ने कई राज्यों में जाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। हारकर राजा ने रानी से कहा, हमें कुछ समय छिपकर रहना होगा और मेहनत मजदूरी करनी होगी, तभी हम अपना जीवन गुजार सकते हैं। राजा और रानी जंगल में गए और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। रानी सुरती ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं लकड़ियां बेचकर आती हूं। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, लकड़ी बेचने मैं जाऊंगा। राजा लकड़ियां बेचने के लिए गांव की ओर चल पड़े। वो लकड़ियां बेचने के लिए आवाज लगाने लगे, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। इत्तफाक से राजा की आवाज उसकी बेटियों ने सुन ली। उन्होंने अपने पिता की आवाज पहचान ली और उन्हें बुलाकर अपने पास ले गई। राजा ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और बेटियों का दिल पसीज गया। उन्होंने अपने पिता को अंदर ले जाकर अच्छे से खाना खिलाया और आराम करने को दिया। उधर रानी स्वती जंगल में राजा का इंतजार कर रही थी। जब राजा वापस नहीं लौटे तो उसने सोचा, इंसान के पास जब दो पैसे आ जाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाता है। शायद राजा वीर प्रताप भी मुझे भूल गए हैं। रानी सुरनवती गुस्से में जंगल में आगे बढ़ गई, जहां उसका सामना एक शेर से हुआ। उसके ऊपर शेर ने हमला कर दिया और उसकी जान चली गई। राजा वीर प्रताप जो अपनी बेटियों के पास रह रहे थे, उनकी भी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। बेटियों ने हर संभव उपचार कराया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा वीर प्रताप का स्वास्थ्य इतना ना खराब हो गया कि उनका अंतिम समय भी नजदीक आ गया। उन्होंने अपने बच्चों और दामाद के बीच प्रसन्न मन से अपनी विदाई ली और स्वर्ग से धार गए। बेटियों ने राजा का क्रियाकर्म बड़े धूमधाम से किया और उन्हें सम्मान के साथ बधाई दी। मित्रों, समय बीतता गया और राजा वीर प्रताप की बेटियों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। सरवती की बड़ी बहनों को अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन सरवती के गर्भवती होने की खबर ने पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ की। सभी बहनों और जीजा ने मिलकर खूब उत्सव मनाया। गरीबों को खाना और वस्त्र बांटे गए, दान पुण्य किया गया और इस खुशी से हर कोई खुश था। इसी बीच राजा रुद्र प्रताप के बड़े बेटों को किसी काम से धर्मपुर जाना पड़ा। सभी भाई अपने हथियारों के साथ घोड़ों पर सवार होकर निकलने लगे। जाने से पहले उन्होंने महल के दरबार सुखीराम को सख्त हिदायत दी, सुखीराम, हमारे जाने के बाद अगर कोई साधु फकीर या भिखारी आए तो उसे बाहर से ही कुछ दे देना, किसी को महल के अंदर मत आने देना। अगर कोई अंदर चला गया तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं है। राजकुमार विक्रम ने अपनी पत्नी सरवती को बुलाया और कहा, रानी, हमने महल के बाहर 7 लकीरें खींच दी है। जब तक हम वापस नहीं आते तब तक तुम महल से बाहर कदम मत रखना। सरवती ने ये वादा किया और सभी भाई धर्मपुर के लिए रवाना हो गए। दर्शक बंधु, रामनगर से 11 कोस की दूरी पर एक टीला था, जहां एक जादूगर का बड़ा किला था। उस किले में 7 चांदी के और 14 सोने के महल थे। महलों के बीच एक 4 मीनार वाली मस्जिद थी, जहां जादूगर अपनी किताबों में व्यस्त रहता था। ये जादूगर तंत्र मंत्र में माहिर था और जब चाहे भूत प्रेत की आत्माओं को बुला सकता था। उसके पास कई खतरनाक शक्तियां थी और वह इनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता था। एक दिन उस भूतिया जादूगर ने अपने को काम पर लगा दिया। उसने चुटकी बजाई तो बल्ली नाम का प्रेत आकर मसाल जला गया। फिर एक भूत ने आकर उसकी डांट बनाई। फिर एक तीसरे भूत ने खाना पकाया। चौथा भूत उसे दूध लेकर आया और 5वां भूत ने उसे पानी भर कर दिया। एक बूढ़ा भूत उसकी सेवा में कहानी सुनाने लगा ताकि वो समय बिताए। उसी समय एक पक्षी उड़ता हुआ आया और फकीर के सामने वाले पेड़ पर बैठ गया। फकीर ने अपनी रखैल, जिसका नाम फूली बाई था, उसको बुलाया और कहा, देखो ये पक्षियों का जोड़ा कितना अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरे पास कौन है जो मेरे शौक पूरे करेगा। उस फूली बाई वो भी बूढ़ी हो चुकी थी और फकीर का मन उससे हट चुका था। उसने सोचा कि अब उसे कहीं से एक सुंदर स्त्री लानी होगी। फकीर ने अपनी जादू की शक्ति का उपयोग करते हुए काली बिल्ली का खून अपनी आंखों में अंजन की तरह लगाया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई सुंदर
स्त्री दिखाई नहीं दी। फिर उसकी नजर राजा रुद्र प्रताप के महल पर रहने वाली रानी सरवती पर पड़ी। रानी सरवती जो बेहद सुंदर और गर्वशाली थी, फकीर को अपनी योजना का केंद्र बना ले गई। उसने निश्चय किया कि वह रानी को चुराकर अपने किले में ले जाएगा और उसे अपनी रानी बनाएगा। वह जादूगर अपनी काली शक्तियों का उपयोग करने के लिए अपने महल में चला गया। वहां उसने फूली बाई ने उसके लिए भारी मात्रा में खाना तैयार किया। फकीर ने पहले 3 मटके मदरा के पिए, फिर सारा खाना मिनटों में खा लिया। इसके बाद उसने 2 किलो अफीम और 2 मन गांजा पिया। अब नशे में डूबे हुए फकीर के दिमाग में रानी सरवती का चेहरा घूमने लगा। उसने तुरंत अपनी योजना बनाई कि वो रानी को अपने महल में लाकर रखेगा। फकीर ने अपनी जादूगरी का इस्तेमाल करते हुए कई भेष बदले। पहले उसने जादूगर के कपड़े पहने, फिर साधु का भेष बनाया, लेकिन हर बार उसे कुछ ना कुछ कमी महसूस हुई। आखिरकार उसने एक शिव भक्त का भेष धारण किया। उसने अपने बदन पर भभूत मल्ली, हाथ में चांदी का कमंडल और सोने का चिमटा लगा लिए। अब वो शिव भक्त बनकर रानी सरवती के महल की ओर चढ़ पड़ा। जादूगर जो अब शिव भक्त के वेश में था, पलक झपकते ही रानी सरवती के महल के सामने पहुंच जाता है, लेकिन महल के पहरेदार सुखीराम ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। सुखराम ने कहा, साधु महाराज, अगर आपको भिक्षा चाहिए तो मैं बाहर से दे दूंगा, लेकिन आपको महल के अंदर नहीं जाने दे सकता। फकीर ने सुखीराम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तब उस जादूगर फकीर ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं कि तुम निसंतान क्यों हो? कुछ दिन पहले मैंने ही रानी सरवती को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है, अब वह गर्भवती है। ये सुनकर सुखीराम खुश हो गया और फकीर के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मुझे माफ करें, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझ पर भी कृपा करे और मुझे भी संतान का आशीर्वाद दे। फकीर ने अपनी झोली से भूत निकाली और कहा, ये भूत अपनी पत्नी को खिला देना और घर में थोड़ा छिड़क देना, तुम्हारा घर बच्चों से भर जाएगा। मित्रों, सुखीराम खुशी खुशी भूत लेकर अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को भूत खिला दी और घर में छिड़क द। पलक झपकते ही उसका घर बच्चों से भर गया। जब सुखीराम ने फकीर से मिली भूत को अपने घर में छिड़का तो वहां बच्चे ही बच्चे हो गए। तकरीबन 50 से अधिक बच्चे अचानक घर में प्रकट हो गए। वे सभी उसकी जादुई शक्तियां थी और वे बच्चे अपने माता पिता से भोजन की मांग करने लगे। सुखीराम और उसकी पत्नी घर में जो कुछ भी था वह बच्चों को खिलाने लगे, लेकिन उनकी भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सभी खाना खत्म हो गया और बच्चे फिर से खाना मांग रहे थे। परेशान होकर सुखीराम वापस फकीर के पास आया और बोला, साधु महाराज, ये संतान तो राक्षसों की तरह है, मैं अब और नहीं सह सकता। फकीर ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने घर में भूत फिर से छिड़को। इस बार जितने बच्चे चाहिए उतने ही होंगे। सुखीराम ने वैसा ही किया और अब उसके घर में केवल 7 बच्चे रह गए। सुखीराम और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। उधर फकीर ने देखा कि सरबती की बहन पनघट से पानी भरने जा रही है, लेकिन उनमें सरबती नहीं थी। फकीर ने अपनी जादूगरी से उनके मटकों में सोने की गिन्नियां भर दी। जब बहनें महल में वापस पहुंची और मटके खोले तो उन्हें गिन्नियों की जगह कोयला मिला। ये देखकर वे हैरान रह गई और समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसे हुआ। फकीर ने तब महल के बाहर जाकर ऊंची आवाज में कहा, अलक निरंजन, दूधो नहाओ, पूतो फलो, ये भाभूत लो और अपने कष्टों से मुक्ति पाओ। भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। जादूगर फकीर धीरे धीरे सरवती के महल के पास पहुंचा और वही खड़ा हो गया। उसकी आवाज सुनकर सरवती की दासी भिक्षा देने के लिए आई। फकीर ने कहा, मैं दासम्प्लायम शक्ति। फकीर ने उत्तर दिया, जाओ और रानी से कहो मैं वही साधु हूं जिसने उससे पुत्र का आशीर्वाद दिया था। यदि वह बाहर नहीं आई तो मैं उनका पुत्र वापस ले जाऊंगा। दासी ने रानी सरपति को जाकर यह बात बताई। रानी सरपति चिंतित हो गई। उसने सोचा, क्या ये सच है? क्या साधु मेरे पुत्र को नुकसान पहुंचा सकता है? आखिरकार रानी ने फकीर के लिए अपने हाथों से भिक्षा लेकर जाने का निर्णय लिया। भिक्षा देने से पहले रानी ने अपने पुत्र की नन्ही उंगली में अपनी अंगूठी पहना दी ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। जब रानी सरबती भिक्षा देने आई तो फकीर ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तब तक भिक्षा नहीं लूंगा जब तक तुम अपने पति द्वारा खींची गई लकीरों को पार करके बाहर नहीं आओगी। रानी को समझ में आ गया कि फकीर के इरादे नेक नहीं है, लेकिन जब फकीर ने उनके बच्चे को छीनने की धमकी दी तो डर के मारे रानी लकीर पार करके बाहर आ गई। जैसे ही
रानी सरवती ने लकीरें पार की। फकीर ने अपनी जादूगरी से उसे एक कुतिया में बदल दिया। उसने उनके गले में जंजीर डाल दी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। उधर सुखीराम ने देखा कि फकीर जब आया था तब अकेला था, लेकिन अब वो एक कुतिया के साथ जा रहा है। सुखीराम ने पूछा, साधु महाराज, जब आप यहाँ आए थे तब आप अकेले थे, ये कुतिया कहाँ से आ गई? फकीर ने झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं है, ये मेरी कुतिया है और हमेशा हमारे साथ रहती है। सुखीराम को फकीर की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वो और सवाल पूछने लगा तो फकीर ने जल्दी से अपनी झोली से भभूत निकाली और उसे सुखराम के ऊपर फूंक दिया। भभूत के प्रभाव से सुखीराम पागल हो गया और जंगल की ओर भाग गया। अब फकीर सरबती बनी कुतिया को लेकर अपने सोने के महल में चला गया। उसने वहां अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके रानी को कैद कर लिया। रानी सरवती के अपहरण की खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। जादूगर फकीर, जो अपनी काली शक्तियों और जादूगरी के लिए कुख्यात था, उसने ने सरबती को कैद कर लिया था। नगर के सभी लोग, खासकर सरबती की बहनें और उनके पति, इस घटना से स्तब्ध थी। फकीर ने अपनी जादूगरी का इस्तेमाल करके कुतिया बनी सरबती को फिर से इंसान का रूप दे दिया। सरबती के रूप को देखकर फकीर ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन सरबती, जो एक पतिव्रता नारी थी, उसने कहा, तुम मुझे 12 वर्षों तक छू नहीं सकते, क्योंकि मैंने एक व्रत लिया है। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। सरवती के इस दृढ़ निश्चय और सतीत के सामने फकीर की जादूगरी निष्क्रिय हो गई। मोह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। फकीर ने गुस्से में आकर अपनी जादू की छड़ी से सरबती को राख में बदल दिया। उसने उस राख को अपनी झोली में डाला और अपनी रखेल फूली बाई के पास लौट आया। फूली बाई ने फकीर को अकेला लौटते देखा तो उसने कहा, तुम्हारी इतनी जादूगरी भी सरबती को नहीं ला पाई, ये तो तुम्हारी हार है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी छड़ी से झोली में रखी राख को छुआ और वो राख तुरंत सरबती का रूप धारण करके बदल गई। ये देखकर फूली बाई हैरान रह गई। फूली बाई ने सरबती से कहा, बेटी, तुम कैसी इस निर्दय फकीर के जाल में फंस गई? यह व्यक्ति बहुत खतरनाक है। सरबती, जो अपनी बेबसी पर रो रही थी, फूली बाई की ओर देखती रही। फकीर ने सरबती को अपने सोने के महल की जेल में बंद कर दिया। सोने की जेल में बंद सरबती को अपने नवजात पुत्र की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रही थी, मैं अपने पति और परिवार तक कैसे पहुंचा कि वे मुझे यहां से ले जाए। इधर नगर में ये खबर फैल गई कि जादूगर फकीर सरबती को अपने जादू से उठाकर ले गया है। सरबती की बहनें रोते हुए विलाप करने लगी। उसके बेटे से कहने लगी, तू अभागा है, तेरे पिता युद्ध के लिए गए हुए हैं और अब तेरी मां को फकीर लेका। नगर के वीर युवक इस घटना से शर्मिंदा हो गए। वे एकजुट होकर एक सभा में इकट्ठे हुए। सभा में तय किया गया कि आसपास के सभी राज्यों के राजाओं को संदेश भेजा जाए, लेकिन काम आसान नहीं था, क्योंकि हर राज्य तक संदेश पहुंचाने में कई दिन लग सकते थे। राजा रुद्र प्रताप के नगर के युवकों ने बाजों कबूतरों के माध्यम से पत्र भेजने का काम किया। सातों बहनों के पतियों को पत्र लिखे गए, जिनमें लिखा था कि रानी सरती को जादूगर अपहरण करके ले गया है। उनका पुत्र दाई की देखरेख में है, लेकिन हमें रानी को जल्द से जल्द छुड़ाना होगा। बाजों के गले में पत्र बांधकर उन्हें भेज दिया गया। जब सातों भाइयों ने पत्र पढ़े तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उनकी तलवारें गुस्से में अपने आप म्यान से बाहर निकल आई। सातों भाइयों ने अपनी सेनाओं को तैयार किया। उन्होंने घोषणा की, जैसे श्री राम ने रावण को मारकर सीता को बचाया था, वैसे ही हम सरबती को बचाएंगे। 4 दिन की यात्रा के बाद रुद्र प्रताप के बेटे सातों भाइयों की सेना फकीर के सोने के महल तक पहुंची। उन्होंने चारों ओर से महल को घेर लिया और तोपों से हमला शुरू कर दिया, लेकिन फकीर का महल जो जादू से बना था, तोपों के गोलों से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। दीवारें ज्यों की त्यों खड़ी रही। जब दीवारों पर कोई असर नहीं हुआ तो रुद्र प्रताप के बेटों ने सैनिकों से कहा, महल के अंदर जाकर देखो कि वहां कौन कौन है। कुछ सैनिक महल की छत पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महल में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन महल के अंदर कुछ स्त्रियां इधर उधर घूम रही थी। सैनिक ये देखकर हैरान थे। वे वापस लौटकर रिपोर्ट देने के लिए तैयार थे। राजा रुद्र प्रताप की सेना, जो फकीर बाबा के सोने के महल को चारों ओर से घेर चुकी थी, अचानक एक पेड़ के नीचे फकीर बाबा को सोता हुआ देखती है। उसके पास उसकी रखेल फूली बाई भी बैठी थी। जब सैनिकों ने महल की छत पर
चढ़ाई की तो फूली बाई को यह एहसास हो गया कि शत्रु अब महल के भीतर तक पहुंच चुके हैं। उसने फकीर बाबा को जगाने की कोशिश की। पहले उसने उसे थपथपा, फिर लोहे की सरिया को कर उसके शरीर पर लगाया, लेकिन फकीर पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार जब उसने जोर से चिल्लाया तो फकीर बाबा उठ बैठा और अपनी आंखें मलते हुए बोला, क्या हुआ? फकीर बाबा ने मस्जिद की छत पर चढ़कर सरबती को अपने पास बुलाया। सरबती ने अपने पति और देवर को देखकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। फकीर बाबा ने सरबती को देखकर कहा, तू क्यों रो रही है? देख, अब मेरा जादू देख और खुश हो। उस जादूगर ने अपनी छड़ी पर मंत्र पढ़कर उसे शत्रुओं की ओर फेंका। छड़ी ने एक ही बार में 5 हज सैनिकों को खत्म कर दिया और वापस फकीर के पास लौट आई। सरबती के साहस और संयम ने उसे फकीर के आगे झुकने नहीं दिया। उसने कहा, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जादूगर ने अपनी झोली से राख निकाली और राजा रुद्र प्रताप के बेटों और उनकी सेना पर छिड़क दी। पल भर में सेना काले पत्थरों, हाथियों और सफेद रंग के पत्थरों के घोड़ों में बदल गई। जो सैनिक बच गए थे वे लाल रंग के पत्थरों में तब्दील हो गए। राजा रुद्र प्रताप के बेटों के तंबू कांटेदार झाड़ियों में बदल गए और उनकी तोपों का गोला बारूद मिट्टी में बदल गया। पूरा क्षेत्र एक सन्नाटे में बदल गया। जादूगर ने लौटकर सरबती से कहा, देखा मैंने अपने शत्रुओं को कैसे खत्म कर दिया। जब उसने सरबती का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो सरबती ने गुस्से में कहा, खबरदार, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब ये खबर राजा रुद्र प्रताप के नगर में पहुंची कि उनके 5 हज सैनिकों की सेना पूरी तरह से पत्थर रूप में बदल गई है तो नगर में शोक छा गया। सभी रानियां और बहनें विलाप करने लगी। उन्होंने जहर खाकर प्राण त्यागने की सोची, लेकिन सरबती के बेटे गोपीचंद का ख्याल आया। उन्होंने कहा, अगर हम मर गए तो इस बच्चे को कौन पालेगा? रानियों ने सरबती के बेटे का पालन पोषण करने का फैसला किया। बच्चे का नाम गोपीचंद रखा गया। जैसे जैसे गोपीचंद बड़ा हुआ उसने अपनी माँ और पिता के बारे में जानना शुरू किया। वह तेज और प्रतिभाशाली बालक था। 5 वर्ष की उम्र में गोपीचंद ने अक्षर अभ्यास शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने 12 खड़ी का अभ्यास पूरा कर लिया और प्राचीन ग्रंथों को चुटकियों में पढ़ लिया। इसके बाद उसने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखनी शुरू की। राज्य के बेहतरीन गुरुओं को उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया। गोपीचंद ने तीरंदाजी, तलबाजी और कुश्ती में महारत हासिल की। कुछ ही समय में वह एक निपुण योद्धा बन गया था। गोपीचंद का साहस और कौशल पूरे राज्य के लिए नई आशा की किरण बन गया था। उसने ये प्रण लिया कि वह अपनी मां सरावती को फकीर बाबा की कैद से छुड़ाए और अपने राज की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करेगा। गोपीचंद का साहस और वीरता की परीक्षा शुरू होने वाली थी। उसने अपनी मां को छुड़ाने और अपने परिवार का नाम रोशन करने का प्रण लिया था। मित्रों, एक दिन गोपीचंद खेलते हुए रजी का अभ्यास कर रहे थे। अचानक उनका तीर नगर के पुजारी की बहू के मटके को लग गया, जिससे मटका टूट गया और बहू के पैरों में चोट लग गई। चोट से गुस्साई बहू ने कहा, अरे नादान लड़की, अपनी वीरता गांव की बहू बेटियों पर दिखाने में आनंद आता है। अगर इतनी ही वीरता है तो जाकर उस फकीर का सामना कर जिसने तेरी मां को कैद कर लिया है। मित्रों, ये सुनकर गोपीचंद हक्का बक्का रह गया। उसने बहू से पूछा, काकी, यह सब सच है क्या? कृपया मुझे पूरी सच्चाई बताए। पुजारी की बहू ने उसे विस्तार से बताया कि कैसे फकीर बाबा ने उसकी मां सरबती का हरण किया और कैसे उसके पिता, काका और पूरी सेना को पत्थर में बदल दिया। गोपीचंद ने कहा, काकी, मुझसे अनजाने में गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने पिता और काका का अधूरा काम पूरा कर सकूं। पुजारी की बहू ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जुग जुग जियो पुत्र, तुम्हारी वीरता तुम्हारी मां को इंसाफ दिलाएगी। सच्चाई जानने के बाद गोपीचंद महल लौट आया और उसने किसी से बातचीत करना बंद कर दिया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब उसकी माताएं, जिन्होंने उसे पाला था, उसके पास लौटकर आई तो उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने खाना पना क्यों छोड़ दिया? गोपीचंद ने कहा, मुझे बताए मेरी असली माता और पिता कहाँ है, और यह भी बताए कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सुनकर उसकी माताएं घबरा गई और कहा, पुत्र, यह बातें क्यों पूछ रहे? हम ही तुम्हारी माताएं हैं। लेकिन गोपीचंद ने जिद करते हुए कहा, मुझे सच जानना है, कौन मेरी असली माता है। जब गोपीचंद की जिद बढ़
गई तो माताओं ने उसे पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया, पुत्र तुम्हारी असली माता रानी सरवती थी। जादूगर फकीर ने उसे हर लिया और तुम्हारे पिता और काका को पत्थर बना दिया। हम डर के कारण ये बात तुमसे छिपाते रहे। गोपीचंद ने उत्तर दिया, अब मैं अपनी माँ को छुड़ाकर लाऊंगा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माताओं ने कहा, फकीर बहुत शक्तिशाली है, उसने 500 सेना को खत्म कर दिया है, तुम अकेले उससे कैसे सामना करोगे। गोपीचंद ने साहस पूर्वक कहा, माँ आप डरे नहीं, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, बस आप मुझे आशीर्वाद दे। विदा लेते समय गोपीचंद ने माताओं से कहा, मैं महल के बाहर 3 पौधे लगाकर जा रहा हूं, इन पौधों को दिन में 3 बार पानी देना, जब तक ये पौधे हरे रहेंगे तब तक समझना मैं जीवित हूं, अगर यह सूखने लगे तो समझ लेना मेरी आयु समाप्त हो गई। माताओं ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र हम तुम्हारे साहस की दुआ करेंगे। गोपीचंद ने अपने पिता के आभूषण, कानों की मुद्राएं, गले की मोतियों की माला और सोने के कड़े पहने। उसने अपनी तलवार संभाली, कमर कसी और माता के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। गोपीचंद ने महल से बाहर निकलते समय कलेवा खाया, जल पिया और एक वीर योद्धा की तरह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका संकल्प दृढ़ था, वो अपनी मां को फकीर की कैद से छुड़ाएगा और अपने पिता और काका को पत्थर के श्राप से मुक्त करेगा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसका साहस और दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ाता रहा। जंगल में 25-30 कोस चलने के बाद थकावट के कारण गोपीचंद ने एक बड़े पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने 12 सिर वाला एक विशाल नागराज खड़ा था। गोपीचंद ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि उसे लगा कि नागराज उसे डसने आया है। जैसे ही वो नागराज पर बर करने के लिए तैयार हुआ, नागराज ने कहा, रुको गोपीचंद, मैं तुम्हें डसने नहीं, आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारी मां रानी सरबती मेरे दिए हुए प्रसाद से ही जन्मी है, इस नाते तुम मेरे पोते हो। नागराज ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपनी मां को बचाने के लिए इस कठिन यात्रा पर निकले हो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम्हारे ही हाथों उस फकीर का अंत होगा, लेकिन तुम्हारे रास्ते में कई संकट आएंगे। फकीर ने जंगल के अंतिम छोर पर एक राक्षसी को तैनात किया है, जो अपना रूप बदल सकती है। वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगी, तुम सावधान रहना। पुत्र नागराज ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। गोपीचंद ने प्रण किया कि वो किसी भी संकट का सामना करेगा और अपनी मां को बचाएगा। घंटों तक चलते चलते गोपीचंद एक छोटे से गांव में पहुंच जाता है। वहां उसे एक बूढ़ी भटियारी ढाबे वाली मिली, जो खाना बना रही थी। गोपीचंद ने उससे कहा, नानी मुझे बहुत भूख लगी है। भटियारी ने खाना बनाते हुए कहा, बेटा खाना तो मैं बना रही हूं, लेकिन तुम इस गांव के हालात सुनकर दुख होगा। गोपीचंद ने पूछा, नानी क्या हुआ। भटियारी ने जवाब दिया, बेटा हमारे गांव में एक बड़ा कुआं है जिसमें मीठा पानी है, लेकिन पिछले 6 महीनों से एक बाघ उस गांव पर कब्जा करके बैठा है। वह किसी को कुएं के पास नहीं जाने देता है, जो भी वहां जाता है वह उसे मार डालता है। अब हमें खारे पानी से गुजारा करना पड़ रहा है, खाना भी खारे पानी में पकाना पड़ता है। गोपीचंद ने पूछा, क्या आपके राजा ने इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला। तो भटियारी ने कहा, राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उस बाघ को मारेगा वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, लेकिन अब तक कोई भी उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रात भर बातें करते हुए गोपीचंद ने खाना खाया और अगले दिन भटियारी से आशीर्वाद लेकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। गोपीचंद चलते चलते एक विशाल लोहे के फाटक तक पहुंचे। फाटक बंद था और उसके बाहर कई पहरेदार खड़े थे। गोपीचंद ने आवाज लगाई, ये दरवाजा क्यों बंद है, इसे खोलो। पहरेदार ने कहा, ये फाटक नहीं खुलेगा, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पूर्व दिशा से जाओ। लेकिन गोपीचंद ने कहा, नहीं मैं इसी दरवाजे से जाऊंगा, मुझे अंदर जाने दो। पहरेदार ने उसे चेतावनी दी, तुम्हें पता है कि यहाँ के कुएं पर बाघ रहता है, वह बहुत खतरनाक है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। गोपीचंद ने कहा, अगर वह इतना खतरनाक है तो मुझे उसका सामना करना है, कृपया दरवाजा खोलो। पहरेदार ने दरवाजा खोल दिया और गोपीचंद अंदर चला गया। जैसे ही गोपीचंद कुएं के पास पहुंचा, उसने बाघ को देखा। बाघ ने भी उसे देखा और तुरंत उस पर झपट पड़ा, लेकिन गोपीचंद पूरी तरह से तैयार था, उसे सारे पतरे आते थे। उसने अपनी तलवारबाजी से बाघ से भिड़ गया। बाघ और गोपीचंद के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गोपीचंद ने अपने साहस और कौशल का परिचय देते हुए उस बाघ को
मार गिराया। गोपीचंद ने बाघ का सामना करते हुए न केवल उसे पराजित किया बल्कि उसकी पूंछ और पंजे काटकर अपने झोले में रख लिए। वो बूढ़ी भटियारी के पास लौट आया और सहजता से बोला, नानी मैं तो बस नगर तक गया था। भटियारी ने पूछा, बेटा क्या देखा तुमने वहां? गोपीचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, नानी मैंने देखा कि कुएं के पास एक बाघ मरा पड़ा है। पता चला कि वहां एक नसीड़ी धोबी चमन लाल से मार कर आया है। भटियारी को गोपीचंद की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। इधर धोबी चमनलाल, जो हमेशा नशे में चूर रहता था, बाघ को मरा देखकर चौंक गया। उसने सोचा, ये बाघ तो पहले ही मरा पड़ा है, क्यों ना इसका श्रेय मैं ले लूं। धोबी ने नशे में को लात मार कर देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, वाह रे चमनलाल, तूने अकेले ही इस बाघ को मार गिराया। अब राजा से इनाम लेने का वक्त है। चमनलाल खुशी खुशी राजमहल की ओर भागा। रास्ते में लोग उसे रोककर पूछने लगे, कहां भागे जा रहे हो? लेकिन चमनलाल ने किसी की बात नहीं सुनी और सीधे राज दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर उसने राजा से कहा, महाराज मैंने उस बाघ को मार दिया है। अब आप अपना वचन निभाए और अपनी बेटी का विवाह मुझसे रचाए। राजा दरबारियों को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। सभी सोचने लगे, ये पिदी साधो भी, वो भी नसीड़ी, कैसे एक विशाल बाघ का वध कर सकता है? लेकिन राजा ने कहा, यदि बाघ मरा हुआ है तो मैं अपना वचन निभाऊंगा। राजा ने अपने सैनिकों को कुएं के पास भेजकर इस बात को सत्यापित करने के लिए कहा। सैनिकों ने देखा कि बाघ वास्तव में मरा पड़ा है। राजा ने दरबार में घोषणा की, धोब चमनलाल ने बाघ का वध किया है। मैं अपने वचन के अनुसार अपनी बेटी रूपवती का विवाह उससे करूंगा। इधर बूढ़ी भटियारी ने इस खबर को सुना तो उसके मन में शक था कि यह धोबी चमनलाल का काम नहीं हो सकता। उसने चुपके से गोपीचंद के झोले की तलाशी ली। झोले में बाघ की पूंछ और पंजे मिले। उसकी तलवार पर खून के निशान थे। भटियारी को यकीन हो गया कि बाघ का वध गोपीचंद ने किया है। बूढ़ी भटियारी बाघ की पूंछ और पंजे लेकर राजा के दरबार में गई। उसने कहा, महाराज बाघ का वध धोबी चमनलाल ने नहीं बल्कि इस राजकुमार गोपीचंद ने किया है। ये देखिए, ये बाघ की पूंछ और पंजे है जो मैंने गोपीचंद के पास से पाए हैं। राजा ने सच्चाई जानने के बाद धोब चमनलाल को बंदी बना लिया और उसे कैद में डाल दिया। राजा खुद भटियारी के साथ उसके घर गए। गोपीचंद को पूरे सम्मान के साथ राजमहल में लेकर आए। राजा ने कहा, राजकुमार आपने न केवल मेरे नगर को बाघ के आतंक से मुक्त किया है, बल्कि मेरी बेटी रूपवती के लिए एक सच्चे योग साबित हुए हो। मैं चाहता हूं कि आप रूपवती से विवाह करें। गोपीचंद ने राजा से कहा, महाराज मैं आपके इस प्रस्ताव से सम्मानित महसूस करता हूं, लेकिन अभी मेरा कर्तव्य मेरी मां को उस जादूगर फकीर की कैद से छुड़ाना है। जब तक मैं अपनी मां को वापस नहीं लाता मैं विवाह नहीं कर सकता। कृपया मुझे अनुमति दे कि मैं अपनी मां को छुड़ाकर लौटूं, तब तक मैं आपकी बेटी रूपवती से विवाह करूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और मदद के रूप में राजा द्वारा भुजंग देव नाम का एक सैनिक गोपीचंद के साथ भेज दिया। चलते चलते दोनों एक गहरे कुएं के पास पहुंचे। गोपीचंद को प्यास लगी, लेकिन कुएं का पानी बहुत गहराई में था। गोपीचंद ने अपनी पगड़ी का एक सिरा पेड़ से बांधकर कुएं में उतरने का उपाय किया। जब गोपीचंद कुएं में उतरा तो बाहर भुजंग देव की नजर उसके औजारों और गहनों पर पड़ी। लालच से भरे भुजंग देव ने तलवार से पगड़ी का सिरा काट दिया। गोपीचंद कुएं में गिर पड़ा और वह वहीं फंसा रह गया। भुजंग देव उसका सारा धन माल लेकर फरार हो गया। उसने उन्हें बेचकर खूब मौज की, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो वह मंदिर के बाहर भी मांगने लगा। कुएं में गिरे गोपीचंद ने हार नहीं मानी। भूखा प्यासा वह कई दिनों तक उस कुएं में पड़ा रहा। उसकी हालत कमजोर होती गई, लेकिन साहस उसका नहीं टूटा था। एक दिन एक राजा शिकार खेलते हुए उसी कुएं के पास आया। उसने कुएं में एक व्यक्ति को फंसा देखा। राजा ने तुरंत रस्सी डाली तो गोपीचंद को बाहर निकाल लिया। राजा ने गोपीचंद की आती सुनी। भुजंग देव के विश्वासघात और धोखे की कहानी सुनकर राजा को गहरा दुख हुआ। राज ने गोपीचंद की वीरता और सच्चाई से प्रभावित होकर उसे अपना दामाद बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गोपीचंद ने नम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं आपके इस प्रस्ताव के लिए आभारी हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता मेरी मां को फकीर बाबा की कैद से छुड़ाना है। जब तक मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं करता मैं जीवन में कोई सुख नहीं भोग सकता। राजा ने गोपीचंद के साहस और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की और उसे आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद
दिया राजा गोपीचंद को मंदिर में दर्शन के लिए ले। वहां गोपीचंद ने भुजंग देव को भीख मांगते देखा। गोपीचंद ने भुजंग देव को पहचान लिया। भुजंग देव के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन गोपीचंद ने कुछ नहीं कहा। गोपीचंद ने राजा से विनती की कि भुजंग देव को धन और सहायता दी जाए ताकि वो अपनी स्थिति सुधार सके। भुजंग देव को ये देखकर शर्म आई और उसने गोपीचंद से माफी मांगी। अगले दिन गोपीचंद अपनी यात्रा पर फिर निकल पड़ा। चलते चलते वह थक गया और एक टूटे फूटे मंदिर के पास आराम करने के लिए रुक जाता है। रात को उसने एक बाघ और एक मादा सियार को आपस में बात करते हुए सुना। मादा सियार ने कहा, हे बाघ चाचा, क्या तुम्हें पता है कल राजा ध्रुव देव की राजकुमारी लीलावती का जीवन समाप्त हो जाएगा। वह बहुत बीमार है और मुझे उसका इंतजार है। कल तो मेरे लिए दावत होगी। बाघ ने पूछा, क्या उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है? मादा सियार ने उत्तर दिया, उपाय तो है, लेकिन उसे कोई जानता नहीं। इस मंदिर की दीवार पर एक पौधा उगा है। यदि उसके पत्तों का रस निकालकर राजकुमारी को पिलाया जाए तो वह ठीक हो जाएगी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है। मित्रों, सुबह होते ही गोपीचंद ने उस पौधे की पत्ते तोड़कर अपने झोले में रख लिए। वह तुरंत राजा ध्रुव देव की राजधानी की ओर चल पड़ा। राजा ध्रुव देव के नगर के रास्ते में गोपीचंद फिर से बूढ़ी भटियारी के घर पहुंचा। वह थका हुआ और भूखा था। बूढ़ी भटियारी ने गोपीचंद का स्वागत किया और उसे भोजन करवाया। गोपीचंद ने उसे के बारे में बताया और कहा कि वह राजकुमारी लीलावती को बचाने के लिए यह हौस लेकर जा रहा है। गोपीचंद की यात्रा अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई थी। उसने कई बाधाओं को पार किया और अब वह अपनी मां को फकीर बाबा की कैद से छुड़ाने के करीब पहुंच चुका था। गोपीचंद बूढ़ी भटियारी के साथ राजमहल पहुंचा। वहां उसने देखा कि राजकुमारी लीलावती जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी नब्ज लगभग थम चुकी थी। गोपीचंद ने राजा से कहा, महाराज, मुझे राजकुमारी को देखने दे, मैं अपना उपचार करने का प्रयास करना चाहता हूं। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और अपनी बेटी की जान बचाने की उम्मीद में सहमति दे दी। गोपीचंद ने पौधे की पत्तियां निकालकर उसका रस तैयार किया और उसे राजकुमारी के घाव पर लगाया। पहले दिन राजकुमारी की नब्ज लौट आई। दूसरे दिन उसके घाव में तेजी से सुधार होने लगा। तीसरे दिन उसकी पट्टी खोली गई और घाव पूरी तरह भर चुका था। राजकुमारी लीलावती पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजमहल में खुशी का माहौल छा गया। राजा ध्रुव देव ने कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से विवाह करो, मेरे दामाद बनो। गोपीचंद ने राजा से कहा, महाराज, यह मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन अभी मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरी माँ फकीर बाबा की कैद में है। जब तक मैं उन्हें छुड़ाकर वापस नहीं लाता तब तक मैं कोई सुख स्वीकार नहीं करूंगा। राजा ने गोपीचंद की निष्ठा और कर्तव्य प्रणता की सराहना की और उसे विदा करते हुए कहा, जाओ राजकुमार, मैं तुम्हारे साहस और सफलता की कामना करता हूं। गोपीचंद ने अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते उसने फकीर बाबा का सोने का महल देखा। महल की ओर जाने वाली पहाड़ी पर एक पिशाचिनी पहरा दे रही थी। जैसे ही पिशाचिनी ने गोपीचंद को आते देखा, उसने अपनी राक्षसी शक्ल छोड़कर एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वो इठला हुए गोपीचंद के पास आई और अपने आकर्षक अंदाज से उसे भ्रमित करने की कोशिश करने लगी, लेकिन गोपीचंद को अपने नाना नागदेव की बात याद थी। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पिशाचिनी पर वार करने के लिए तैयार हो गया। गोपीचंद की तलवार देखकर पिशाचिनी डर के मारे थर-थर कांपने लगी। वो उसके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा लगी, मुझे मत मारो, मैं आपकी मां को छुड़ाने का तरीका जानती हूं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपकी मदद करूंगी। गोपीचंद ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो तो तुरंत मुझे वह तरीका बताओ जिससे मैं अपनी मां को फकीर बाबा की कैद से छुड़ा सक। जब पिशाचिनी ने देखा कि गोपीचंद उसे मारने वाला है तो उसने अपनी जान बचाने के लिए फकीर बाबा के महल का राज उसने बताया कि फकीर बाबा के लिए फूलों की मालाएं बनाने वाली एक बूढ़ी महिला उसकी मदद कर सकती है। पिशाच ने गोपीचंद को एक जादुई छड़ी दी और कहा, ये छड़ी तुम्हें फकीर बाबा के महल में जाने में मदद करेगी। बूढ़ी महिला से मिलकर वही कहानी कहना जो मैंने तुम्हें सिखाई है। गोपीचंद ने पिशाचिनी को जाने दिया और बूढ़ी महिला के घर पहुंचा। गोपीचंद ने जैसे ही बूढ़ी महिला से मुलाकात की, उसने पिशाचिनी के बताए अनुसार कहा, हे माँ, मैं सुंदर चंद, मेरे पिता का नाम श्यामचंद और माँ का नाम राम प्यारी है।
मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर बूढ़ी महिला ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, हाय राम, तू तो मेरा पोता है, अब से मैं ही तेरी दादी हूँ, तू मेरे पास ही रहेगा। फिर बूढ़ी महिला ने कहा, मैं फकीर बाबा के लिए हर रोज फूल की माला बनाती हूँ, तुम भी मेरी मदद किया करो। गोपीचंद ने कहा, दादी मैं बहुत सुंदर मालाएं बनाना जानता हूँ। फिर उसने अपने कौशल का उपयोग करते हुए फकीर बाबा के लिए बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाए। इसके साथ ही उसने अपनी मां सरबती के लिए एक अलग माला बनाए और उसमें अपनी अंगूठी छिपा दी। बूढ़ी महिला मालाएं लेकर महल में गई। जब फकीर बाबा ने माला देखी तो वो बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़ी महिला से पूछा, यह माला किसने बनाए है? बूढ़ी महिला ने कहा, मेरा पोता है जो 2 दिन पहले मेरे पास आया है, उसने ये माला बनाए है। फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा पोता बड़ा होनहार लगता है, मैं तुम्हारा वेतन बढ़ाता हूँ। पूरी महिला ने सरबती के लिए माला दी। सरबती ने उदास मन से वो माला दूर फेंक दी, लेकिन जब माला फेंकी तो उसमें छिपी अंगूठी जमीन पर गिर गई। सरबती ने अंगूठी देखते ही पहचान लिया कि यह उसके बेटे गोपीचंद की अंगूठी है, जो रसों पहले उसने ही उससे दी थी। अंगूठी को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, हे पुत्र, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, पर यह दरिंदा फकीर तुम्हें कैसे छोड़ेगा? ये तो पहले ही तुम्हारे पिता और काका को निगल चुका है। गोपीचंद ने अपनी माला बनाने की कला से फकीर बाबा का दिल जीत लिया था। वह हर रोज नई नई सुंदर सुंदर मालाएं बनाता था। कुछ दिनों में फकीर बाबा ने उसे बुलाने का फैसला किया। एक दिन फकीर ने बूढ़ी महिला से कहा, माए, अपने पोते को तुम मेरे पास लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूं कि वह कैसा दिखता है। दूसरे दिन बूढ़ी महिला गोपीचंद को लेकर महल में पहुंची। फकीर बाबा ने गोपीचंद को देखा और पूछा, बेटे तुम्हारा क्या नाम है? गोपीचंद ने जवाब दिया, मुझे गोपी कहते हैं। फकीर ने कहा, तुम बहुत सुंदर मालाएं बनाते हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़े, इनमें से क्या चाहिए? तो गोपीचंद ने कहा, फकीर बाबा, मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है, ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम के? अगर आप मुझसे खुश हैं तो आपके पास जो मस्जिद है, मैं एक बार उसके दर्शन करना चाहता हूं। तब उस फकीर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां पर सर रहती है और सरवती ने पूरे 12 साल का व्रत रखा है, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, तुम मुझसे कुछ और मांग लो। तो गोपीचंद ने कहा, ठीक है, अगर आप वहां नहीं ले जा सकते तो मुझे अकेले को जाने दीजिए। फकीर बाबा ने कहा, लेकिन मैंने मस्जिद को पूरी तरह अपने जादू से बांध दिया है, तो वहां मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो गोपीचंद अपनी जिद पर अड़ गया और कहा, फकीर बाबा, मैंने आपकी मस्जिद के बारे में बहुत सुना है, और जो वहां मस्जिद में मन्नत मांगता है वो बहुत जल्द पूरी होती है, इसलिए बाबा मैं जाना चाहता हूं। तब फकीर बाबा ने कहा, अच्छा चल, जब तुम मस्जिद में मन्नत मांगने जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें उस मस्जिद के अंदर जाने का तरीका बताता हूं। और फकीर ने गोपीचंद को मस्जिद के अंदर जाने का तरीका बता दिया। गोपीचंद मस्जिद के अंदर चला जाता है। तभी उसने देखा कि उसकी माँ चुपचाप उदासी बैठी हुई है। फिर गोपीचंद धीरे धीरे चलता हुआ अपने माँ के पास जाता है। उसने अपनी माँ को देखा जो उदास और निराशा में डूबी हुई थी। गोपीचंद धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया। सरबती को लगा कि कोई और नहीं बल्कि वही जादूगर है। उसने कड़क आवाज में कहा, वही रुक जा रे फकीर, अगर तू ये कदम भी आगे बढ़ा तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। गोपीचंद ने धीमे और भावुक सुर में कहा, माँ, मैं फकीर नहीं हूं, मैं तुम्हारा बेटा गोपीचंद हूं, एक बार मेरी ओर देखो। सरती को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ये कैसे मान लूं कि तुम मेरे बेटे हो सकता है ये भी उस दुष्ट फकीर की चाल हो। गोपीचंद ने कहा, माँ, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे पास अंगूठी भेजी थी, मैंने ही वो मालाएं बनाई थी, मैंने ही वह सब कष्ट झेले ताकि तुम्हें आजाद कर सकूं, मुझे अपना बेटा मानो। माँ, ये सुनकर सरबती की आंखों में आंसू आ गए। उसने गोपीचंद को गले से लगा लिया। सरवती ने कहा, बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये फकीर बहुत सख्तसाली है, उसने तेरे पिता, चाचा और पूरी सेना को पत्थर बना दिया है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाए। गोपीचंद ने जवाब दिया, मां, मैं तुम्हें यहां बचाने आया हूं, मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन मैं डरा नहीं हूं। सरबती ने कहा, पुत्र, मेरी बात मानो, तुम वापस लौट जाओ, मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारे पालने वाली माताएं तुम्हारे पास
है, मैं यही रह लूंगी। लेकिन गोपीचंद ने सरती को धैर्य बनाया और कहा, माँ मैं तुम्हें यहाँ से निकालू, यह मेरा वचन है, बस थोड़ा धैर्य रखो। गोपीचंद ने अपनी माँ से बदा ली और मस्जिद से बाहर निकल आया। वो वापस फकीर बाबा के पास पहुंचा। फकीर बाबा ने पूछा, बताओ बेटी, कैसी लगी तुम्हें हमारी मस्जिद? गोपीचंद ने चतुराई से कहा, बहुत सुंदर, मेरा अब तो वहां से लौटने का मन ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से खुद को वापस लेकर आया हूं। फकीर बाबा हंसते हुए बोला, अरे पगली, मस्जिद देखने से पेट थोड़ी भरता है, पेट भरने के लिए तो खाना चाहिए और मन को शांत रखने के लिए राज्यों को जीतना पड़ता है। गोपीचंद फकीर बाबा की बातों का उत्तर देते हुए अपनी दादी के घर लौट गया। दूसरे दिन सरबती जल्दी उठी, स्नान आदि से निवृत्त होकर उसने अच्छे कपड़े पहन लिए। उसने तैयार होकर फकीर के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए। सरबती ने बढ़िया तरीके से सजी थाली तैयार की और फकीर का इंतजार करने लगी। फकीर अपने बाग की सैर करके लौटा, तभी सरती ने उसे भोजन करने का निमंत्रण दिया। फकीर ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने भरपेट भोजन किया और अपने प्रिय चरस गांजे का सेवन किया। आज फकीर बेहद प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि उसकी वर्षों की तमन्ना पूरी होने वाली है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया भी हार मालाएं लेकर आ गई। इस बीच सरती ने 16 श्रृंगार किए। जब वह फकीर के पास इठलाती हुई पहुंची तो फकीर उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या बात है मेरी रानी, आज तो तुम्हारे मिजाज बड़े नखरीले लग रहे हैं। सरती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, फकीर, अब मेरा 12 वर्षों का व्रत पूरा होने वाला है। फकीर ये सुनकर खुशी से झूम उठा। उसका मन सरबती को अपनी बाहों में लेने के लिए बेचैन हो रहा था। जैसे ही वह सरबती की ओर बढ़ा, उसने हाथ उठाकर कहा, रुको, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेरा व्रत अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें कुछ दिन बाकी है, थोड़ा सब्र करो। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? फकीर ने निराश होते हुए पूछा। ठीक है, लेकिन तुम्हारे व्रत के बाद तो तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? सरबती ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। फकीर ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? सरबती ने गंभीर होकर कहा, तुमने अपनी जान किसम छुपा रखी है? अगर तुम्हें किसी ने मार डाला तो मेरे जीवन का क्या होगा? सोचा है तुमने कि तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊंगी? फकीर ने हंसते हुए कहा, अरे तुम मेरी जान की चिंता मत करो, मैंने अपनी जान इतनी हिफाजत से छुपा रखी है कि वहां तक इंसान तो क्या देवता भी नहीं पहुंच सकते। सरबती ने भोलेपन से कहा, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखे बिना कैसे यकीन करूं? कम से कम एक बार मुझे अपनी तसल्ली के लिए बता तो दो, तब मुझे चैन पड़ेगा। फकीर ने गर्व से कहा, ठीक है, सुनो, लेकिन ये राज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहा हूं, किसी से मत कहना। फकीर बाबा ने सरबती को बताया कि 7 समुंदर पार एक पत्थरों का देश है। वह एक विशाल किला है जिसमें लोहे का महल है। उस महल के बीच बेल, नीलगिरी और आम के पेड़ है। उन्हीं पेड़ों के बीच एक सोने चांदी से जड़ा पिंजरा है। उस पिंजरे के भीतर एक हीरे जड़ा तोता है। मेरी जान उसी तोते में बसी है। अगर वो तोता मर गया तो मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। ये राज सुनकर सरती ने कहा, तुमने मुझ पर भरोसा किया है और अपना राज बताया। अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गई हूं कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता। लेकिन सरबती के मन में चिंता थी कि मेरे बेटे गोपीचंद को ये जगह कैसे मिलेगी, वह वहां तक कैसे पहुंच पाएगा और क्या वो इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर पाएगा? सरती ने कागज पर फकीर का पूरा राज लिख दिया और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा, पुत्र गोपीचंद, ये फकीर का राज है। उसकी जान 7 समुद्र पार एक तोते में बसी है। तुम्हें उसे ढूंढकर उस तोते को खत्म करना होगा। केवल तभी मैं इस कैद से मुक्त हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि यह कठिन है, लेकिन तुम्हारे साहस और चतुराई पर मुझे पूरा विश्वास है। उसने ये कागज बुढ़िया के साथ गोपीचंद तक भेजने का निश्चय की। बुढ़िया ने शहर से संदेश ले जाने का वचन दिया। बुढ़िया ने फकीर बाबा से कहा, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। फकीर बाबा को शक ना हो इसलिए बुढ़िया ने उसकी पसंद की मालाएं बनाकर रख दी और संदेश लेकर गोपीचंद के पास चल पड़ी। गोपीचंद ने बुढ़िया को आते देखा और तुरंत समझ गया कि कोई नई खबर आई है। बुढ़िया ने कागज का टुकड़ा गोपीचंद को दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी मां ने ये संदेश भेजा है, ध्यान से इसे पढ़ो। गोपीचंद ने वो कागज पढ़ा। फकीर का राज जानकर उसका साहस और दृढ़ संकल्प और बढ़ गया। उसने से कहा, दादी, मेरे पिता ने लोगों को बहुत कर्ज दिया है। आज
मैं उस कर्ज की उगाई करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे खाने का सामान बनाकर दे दीजिए क्योंकि मुझे वहां कई दिन लग सकते हैं। मुड़िया ने गोपीचंद के लिए खाना बनाकर कलेवा बांध दिया। गोपीचंद अपनी दादी के पैर छूकर वहां से चल पड़ा। फकीर की बताई हुई जगह पर जाने के लिए उसे 4 दिन और 3 रातें लगी। 7 समुद्र पार करने के लिए गोपीचंद समुद्र के किनारे पहुंचा। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, मेरी माँ को फकीर की कैद से छुड़ाने के लिए 8 महीनों में से केवल 4 दिन बाकी बचे हैं, लेकिन बाकी के दिनों में मैं इस विशाल समुद्र को कैसे पार कर पाऊंगा? यहाँ तो नाव का भी कोई इंतजाम नहीं है। गोपीचंद गहरी चिंता में डूब गया। तभी उसने देखा कि पास में एक चिड़िया डर के मारे चींची कर रही थी। गोपीचंद ने ऊपर पेड़ की ओर देखा। पेड़ पर एक काला नाग चढ़ रहा था जो उस चिड़िया के नन्हे बच्चों को रसने वाला था। गोपीचंद ने अपनी तलवार निकालकर नाग पर हमला किया, लेकिन नाग ने उसे डस लिया। जहर का असर तेजी से होने लगा। गोपीचंद के मुंह से झाग निकलने लगे। उसके अंग ठंडे पड़ गए और वह वहीं गिर पड़ा। उधर गोपीचंद के नगर में उसके लगाए गए पौधे अचानक मुरझा गए। ये देखकर उसकी छेऊ माँ समझ गई कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सभी माएं धड़े मारकर रोने लगी। थोड़ी देर में 2 बड़े पक्षी नर और मादा समुद्र पार करते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे। यह वही जगह थी जहां गोपीचंद ने अपने प्राण त्याग दिए थे। पक्षियों ने देखा कि उनका घोंसला और बच्चे सुरक्षित है। पक्षियों को यह भी समझ में आ गया कि यह सब गोपीचंद की वजह से हुआ है। नर पक्षी ने ऊंचे पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी ढूंढ निकाली। वो बूटी लाकर गोपीचंद की नाक के पास रख देता है। संजीवनी के प्रभाव से गोपीचंद फिर से जीवित हो गया। जैसे ही गोपीचंद ने आंखें खोली, उसके नगर में पेड़ पौधे फिर से लहलाने लगे। ये देखकर उसकी माओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। इधर पक्षियों ने गोपीचंद से कहा, हे वीर पुरुष, आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है, इसके बदले में आप क्या चाहते हैं? गोपीचंद ने कहा, मुझे 7 समुंदर पार जाना है। दोनों पक्षियों ने कहा, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। उन्होंने एक पेड़ का बड़ा टुकड़ा काटकर उसे खोखला किया और गोपीचंद को उसमें आराम से लेटने को कहा। फिर दोनों पक्षी उस खोखले लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजों में पकड़कर 7 समुद्र पार ले गए और उसे फकीर बाबा के बताए जंगल में उतार दिया। गोपीचंद जंगल में अपनी माता जी का नाम लेते हुए एक एक पेड़ काटता हुआ आगे बढ़ता गया। वह जंगल में फकीर बाबा द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया जहां आम का वो पेड़ था जिसमें फकीर की जान छुपी थी। उसी समय वह दोनों पक्षी जो उसे 7 समुंदर पार कराकर यहां तक लाए थे, पास के एक पेड़ पर बैठकर उसे देख रहे थे। जब गोपीचंद ने अपनी तलवार उठाए और आम का पेड़ काटने की तैयारी की तो उन पक्षियों ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? यह वही पेड़ है जिसमें फकीर की जान छुपी है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो फकीर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गोपीचंद ने जवाब दिया, मुझे इस फकीर ने ही तो यहां भेजा है ताकि मैं उसकी जान ले सकूं। तब पंछियों ने कहा, लेकिन इस पेड़ पर बहुत जहरीले कीड़े हैं, अगर वे किसी को डस ले तो वो बच नहीं सकता। गोपीचंद ने साहस पूर्वक जवाब दिया, मैं इन जहरीले कीड़ों को मारकर खत्म कर दूंगा। पंछियों ने फिर चेताया, तुम इन कीड़ों से बच नहीं पाओगे, हमारी बात मानो और अपने नगर वापस लौट जाओ। पर गोपीचंद ने दृढ़ता से कहा, मैं हार मानकर वापस नहीं जा सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं फकीर बाबा की जान की पेटी लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। जब पंछियों ने देखा कि गोपीचंद अपनी जिद पर अड़ा है तो उन्होंने आपस में कुछ बातचीत की और उसे बचाने की योजना बनाई। उन पंछियों ने गोपीचंद को घनी झाड़ियों में ले जाकर छुपा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके आम के पेड़ को गिरा दिया। पेड़ गिरने के साथ ही उस पर लगे कीड़ों के छत्ते नीचे गिर गए। कीड़ों के खतरों से निपटने के बाद नर पंछी ने अपनी मादा पंछी से कहा, जल्दी से फकीर बाबा की जान की सोने की पेटी लाकर गोपीचंद के हाथ में दे दो, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि फकीर बाबा को अब तक पता चल चुका होगा कि उसकी जान खतरे में है। मादा पंछी ने जल्दी से सोने के पिंजरे से उस तोते को निकाला जिसमें फकीर की जान छुपी थी। पंछी ने तोते को गोपीचंद के हाथ में दे दिया। गोपीचंद ने तुरंत अपने कानों की सोने की मुद्राएं निकाली और उस तोते के पैरों में पहना दी। ये देखते ही फकीर बाबा को एहसास हो गया कि उसकी जान अब किसी दुश्मन के हाथ में है। फकीर बाबा ने सोचा,
या तो मेरी जान वाले तोते को किसी ने पकड़ लिया या फिर आम के पेड़ पर कीड़ों का छत्ता टूट गया है और मेरी जान खतरे में है। इधर पंछियों ने गोपीचंद से कहा, अब यहाँ देर करना खतरनाक होगा, जल्दी से इस जगह को छोड़ दो। वे पंछी उसी तरह से गोपीचंद को 7 समुद्र पार कराकर वापस सुरक्षित ले आए जैसे वे उसे पहले लेकर गए थे। उन्होंने गोपीचंद को सुरक्षित जमीन पर उतारा और कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकते हैं। गोपीचंद ने पंछियों को कोट कोट धन्यवाद करते हुए कहा, मैं अब खुद चला जाऊंगा, आपने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद गोपीचंद वहां से विदा लेकर अपनी दादी के घर पहुंचा। बुढ़िया ने गोपीचंद को देखकर कहा, पैसों की वसूली करने गए थे बेटा, पर तुम तो खाली हाथ लौट आए। गोपीचंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादी माँ, मेरे वहां पहुंचते ही मेरे कर्जदार मुझे देखकर भाग गए। मैंने भी फिर कागज पत्र सब फाड़ दिए और लौट आया। ये सुनकर बुढ़िया रोकर विलाप करने लगी। गोपीचंद ने बुढ़िया की बातें सुनने के बाद उसे सांत्वना देते हुए कहा, दादी आप रोइए मत, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हम फिर से मालामाल हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। ये कहकर गोपीचंद वहां से निकल गया और कोल्हू से तेल निकालने वाली एक औरत दुलारी माई के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि दुलारी माई एक नौकरानी कोल्हू से निकाल रही थी। गोपीचंद ने फकीर बाबा की जान वाले पिंजरे को अपने हाथ में ले लिया और बैल के ऊपर चढ़ गया। बैल कोल्हू के इर्द गिर्द घूम रहा था। गोपीचंद ने बैल को एक डंडा मारा ताकि बैल तेजी से चलने लग। जैसे ही बैल ने तेजी से चलना शुरू किया, वैसे ही पिंजरे का तोता गोल गोल घूमने लगा। उधर फकीर बाबा भी उसी तरह गोल गोल घूमने लगा और दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। इसके बाद गोपीचंद बैल की पीठ से उतरकर सीधा फकीर बाबा के पास पहुंच गया। फकीर बाबा ने गोपीचंद के हाथ में पिंजरा देखकर कहा, अरे लड़की, तुम तो मेरी जान 7 समुंदर पार से लेकर आ गए हो, ला मेरी जान मुझे वापस दे दो। गोपीचंद ने गुस्से में कहा, तेरी जान मैं तुझे कैसे वापस दे दूं, लेकिन पहले ये बता कि मेरी मां सरती तेरी क्या लगती है। फकीर बाबा ने झूठ बोलते हुए कहा, सरती मेरी पत्नी है। यह सुनकर गोपीचंद ने गुस्से का नाटक करते हुए तोते का गला दबाने की कोशिश की। फकीर बाबा ने डरते हुए कहा, अरे मत मारो मुझे, सरबती मेरी मां के समान है। फकीर बाबा के डर का फायदा उठाते हुए गोपीचंद ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत तंत्र मंत्र और जादू आते हैं, मुझे भी 1-2 मंत्र सिखा दो। फकीर बाबा ने कहा, मेरे तंत्र मंत्र किसी और को नहीं सिखाए जा सकते, यह मेरा नियम है। ये सुनकर गोपीचंद ने फिर से तोते का गला दबाने की कोशिश की और फकीर बाबा घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी सारी तंत्र मंत्र और जादू की विद्या गोपीचंद को सिखा दी। फकीर बाबा ने उसे अपनी जादुई छड़ी भी सब और छड़ी का उपयोग कैसे करना है ये भी समझा दिया। इसके बाद फकीर बाबा ने अपने मंत्रों का उपयोग करके गोपीचंद के पिता, चाचा और सभी सैनिकों को फिर से इंसान बना दिया, जिन्हें उसने सालों पहले पत्थर में बदल दिया था। उसने सरबती को भी अपनी कैद से आजाद कर दिया। गोपीचंद ने सरबती को फूलों से सजे रथ में बिठाया। इस रथ को खींचने के लिए उसने फकीर बाबा और उसकी रखेल फूली बाई को मजबूर किया। फकीर और फूली बाई के पास गोपीचंद का कहना मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद गोपीचंद ने उस बुढ़िया को भी अपने साथ रथ पर बिठा लिया और अपने माता पिता, चाचा के साथ सबसे पहले उस नगर में पहुंचा जहां उसने राजा ध्रुव देव की बेटी लीलावती का उपचार किया था। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह गोपीचंद से कर दिया। कुछ दिन वहां विश्राम करने के बाद गोपीचंद रामनगर के राजा के पास गया और राजा की बेटी रूपवती से विवाह किया। इस तरह गोपीचंद ने अपनी दोनों रानियों के साथ लेकर माता पिता, चाचा और पूरी सेना के साथ अपने नगर लौटने का फैसला किया। अपने नगर पहुंचने पर सरबती की बहनों ने उसे बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने पतियों को जीवित देखकर खुशी से झूम उठी। सरबती की बहनों ने अपनी चूड़ियां, कंगन और पूरे 16 श्रृंगार फिर से पहन लिए, क्योंकि फकीर बाबा के कारण से वे सभी विधवा जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गई थी। अब सब कुछ पहले जैसा सुखद हो गया था। दर्शक बंधु, सरबती के फकीर की कैद से वापस लौटने के बाद नगर में एक और नई समस्या खड़ी हो गई। सरबती के पति ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि सरबती अब भी एक पतिव्रता स्त्री है, इतने दिनों तक वो फकीर की कैद में रही है, मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल है। ये सुनकर गोपीचंद ने अपनी मां को एक कठिन परीक्षा देने का सुझाव दिया। उसने अपनी उंगली से
अंगूठी निकाल कर कहा, माँ अगर आप सच्ची पतिव्रता है तो इस अंगूठी को इस उबलते तेल में डालकर बाहर निकाल लो। सरबती ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंगूठी को उबलते तेल से निकाल लिया। ये देखकर नगरवासियों सरबती के पति को आश्चर्य हुआ, लेकिन सरबती के पति ने अब भी संतुष्टि नहीं जताए और बोले, क्या पता फकीर बाबा ने सरबती को कोई जादू तंत्र सिखाया हो, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। गोपीचंद ने फिर एक बड़ा निर्णय लिया। गोपीचंद ने नगर के बीच में एक बड़ा गड्ढा खुदवा, उसमें लकड़ियां डालकर आग जलाए और अपनी मां से कहा, मां अब आपको इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अगर आप निर्दोष है तो आग से भी सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। सरबती ने बिना कोई डर दिखाए शांत वन से आग में कूद पड़ी। नगर के लोग सांस रोककर ये दृश्य देख रहे थे। जैसे ही सरबती आग में गई, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित बाहर निकल आई। उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये देखकर उनके पति की आंखें खुल गई और उन्हें अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा हो गया। नगर में खुशियां मनाई गई। सरबती के पति ने अपनी गलती मानी और सरबती को फूलों से सजे रथ पर बिठाया। पूरे नगर में बड़े जुलूस निकाले गए। नगरवासियों ने दीप जलाए, मिठाइयां बांटी और नगर उत्सव मनाया गया। इस दौरान फकीर बाबा ने गोपीचंद से गिड़गिड़ा हुए कहा, अब मेरी जान बकस दो, मुझे मेरा तोता वापस दे दो। गोपीचंद ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना यह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश होगी। जब गोपीचंद ने तोता फकीर बाबा को लौटाने के लिए दिया तो फकीर लालच में आकर झपट्टा मारकर तोते को पकड़ने लगा। इस दौरान तोते की गर्दन गोपीचंद के हाथ में रह गई और धड़ फकीर बाबा के हाथ में। जैसे ही तोते की जान गई, फकीर बाबा की मृत्यु हो गई। गोपीचंद ने फकीर बाबा को उसी जगह दफनाया जहां वह रहता था। उस स्थान पर एक आश्रम बनवाया गया, जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण कराया गया। इसके अलावा वहां एक बड़ी दरगाह बनवाई गई, जिसमें फकीर बाबा की चीजों को एक कांच के कमरे में सुरक्षित रखा गया। दरगाह पर ताला लगाकर 2-3 अच्छे फकीरों को वहां उसकी देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया गया। फकीर बाबा की बची हुई सारी जायदाद को फकीरों और गरीबों में बांट दिया गया। दरगाह पर रोज गरीब को भोजन कराया जाने लगा। हर साल वहां बड़े पैमाने पर दान दक्षिणा बांटी जाने लगी। इन सभी कार्यों के बाद गोपीचंद अपनी नगरी लौट आया। उसने अपनी माता पिता, रानियों और परिवार के साथ कई वर्षों तक खुशी खुशी जीवन बिताया। मित्रों, आप वही आ जाए। उधर कुत्ता और कुतिया का संवाद चल रहा था। कुत्ता कुतिया से कहता है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी सुंदर स्त्री का रूप। चाहे मैं कितना भी शक्तिशाली था, परंतु स्त्री के सौंदर्य के आगे मैं विवश हो जाता था। मैंने कई बार सोचा कि मुझे अपनी शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, लेकिन हर बार स्त्री के रूप पर आसक्त होकर मैंने अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर दी। अंततः यही मेरे विनाश का कारण बनी। मैं यमलोकपुरी में पहुंचा। वहां से मुझे कई वर्षों तक नरक भोगने के बाद कुत्ते का जीवन मिला है। मनुष्य की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां होती है। पहली कमजोरी, मनुष्य चाहे कितना भी विद्वान, बलवान या जितेंद्रिय क्यों ना हो, सुंदर स्त्री के रूप पर आसक्त होकर वह अपनी बुद्धि, शक्ति और विवेक को खो देता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी कमजोरी है उसका अहंकार। जब मनुष्य के पास धन, बल, ज्ञान होता है तो वह इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, लेकिन यही अहंकार उसे गलतियां करने पर मजबूर करता है। वह ये भूल जाता है कि उसका ये धन, बल और ज्ञान स्थायी है। मनुष्य की तीसरी कमजोरी है भय। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे किसी ना किसी बात का भय अवश्य सताता है। कभी धन खोने का, कभी अपमान का, तो कभी मृत्यु का। यही भय उसे कमजोर बनाता है। कुत्ता अपनी बात समाप्त करते हुए बोला, मनुष्य अपनी इन 3 कमजोरियों, सौंदर्य पर आसक्ति, अहंकार और भय के कारण महानता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी गिर सकता है। इन कमजोरियों पर काबू पाने वाला ही सच्चा विजेता होता है। कुतिया ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुमने ठीक कहा। अब समझ में आया कि क्यों हर महान व्यक्ति भी इन कमजोरियों के सामने हार मान लेता है। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, बुरे कर्म कभी भलाई का परिणाम नहीं देते। यह शाश्वत सत्य है कि बुराई करने वाला व्यक्ति खुद के साथ साथ अपने परिवार और समाज को भी नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।